महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जीतने में बस एक ही व्यक्ति रोड़ा था, जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण को भी खतरा था। यदि यह व्यक्ति रहा तो मेरे मित्र अर्जुन को युद्ध नहीं जीतने देगा। वह था अंगराज कर्ण। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर गए थे तो वे दूसरे दिन विदुर जी के घर पर रुके। तो अंगराज कर्ण श्री कृष्ण से मिलने के लिए विदुर जी के घर पर गए और उन्होंने कहा कि हे माधव, मैं आपसे शांति सभा में आपके हुए अपमान के लिए अपने और अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से माफी मांगता हूं। चाहे तुम मेरे प्राण ही ले लो, परंतु मेरे मित्र दुर्योधन को माफ कर दो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, अपना शरीर देने के लिए इतना उतावले क्यों हो? सब कुछ विधि के द्वारा पहले से ही निर्देशित हो चुका है। परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि मित्र हो तो आपके जैसा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, अब मैं पांडवों के पास वापस जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हस्तिनापुर की सीमा तक छोड़ के आओ। तब कर्ण ने कहा, हे केशव, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य और क्या हो सकता है। तब कर्ण स्वयं रथ का सारथी बनकर श्री कृष्ण को लेकर चलने लगे। तब श्री कृष्ण भी कर्ण के पास ही रथ में बैठ गए और फिर कर्ण कृष्ण से बात करने लगे। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि मैंने कौरव सभा में दुर्योधन से पांडवों के लिए मात्र 5 गांव ही मांगे थे, वह भी दुर्योधन दे ना सका। उसे तो केवल युद्ध ही चाहिए। क्या 5 गांव भी दुर्योधन के लिए भारी थे? कर्ण, अब मैं इस युद्ध को कैसे रोकूं? सोचो, जब युद्ध होगा और रण में काल प्रकट होगा, बाहर लाशों का ढेर होगा और महल में विधवाओं की चीख पुकार होंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वह कितना भयानक दृश्य होगा। परंतु दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण उसने अपने पूरे कौरव वंश के विनाश की नींव रख दी है और अब यह युद्ध होकर ही रहेगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि अब केवल एक ही व्यक्ति है जो इस महायुद्ध को रोक सकता है, वो हो तुम। कर्ण, तुम चाहो तो इस युद्ध को रोक सकते हो। दुर्योधन तुम्हारे ही बल पर उछल रहा है। अगर तुम उसका साथ छोड़ दो तो वह भी युद्ध से पीछे हट जाएगा और महाभारत में होने वाला भयंकर विनाश रुक जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, मैं आज तुम्हें एक सत्य बताने जा रहा हूं।
तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो और पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। उन्हें अपने शत्रु मानते हो और दुर्योधन जो तुम्हारा पराया है उसके साथ युद्ध के लिए खड़े हो, परंतु इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अब तुम अपने भाइयों के पास चलो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह शाम तुम जिन पांडवों को मारने की कसमें खाते हो वे पांडव तुम्हारे अपने सगे भाई हैं। सोचो, अगर तुम अपने भाइयों के पास चले जाते हो तो तुम्हारे पांचों भाई तुम्हें कितना मान देंगे। तुम्हारी कुंती माता खुशी के मारे फूली नहीं समाएंगी। भीम तुम्हें पादुकाएं पहनाएगा और जिस अर्जुन को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हो वह तुम्हारा अंग रक्षक बनकर तुम्हारे महल का पहरेदार बन जाएगा। नकुल और सहदेव भी तुम्हारे अनुचर होंगे। सब लोग तुम्हें पहचानेंगे, सब खुशी के गीत गाएंगे और तुम्हारा सौभाग्य मनाएंगे। और अंत में श्री कृष्ण कर्ण को लालच भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पूरे कुरु वंश का राज्य समर्पित करता हूं। सारा यश, मान, मुकुट, सिंहासन तुम्हें मिलेगा, किंतु तुम मेरी एक विनती मानो और अपने पांडव भाइयों के साथ मिल जाओ। इस पर कर्ण कहता है कि हे माधव, मेरा रोम रोम पर दुर्योधन का अधिकार है। मेरे पूरे जीवन पर दुर्योधन का पूरा अधिकार है। हे केशव, अगर मुझे स्वर्ग का भी सिंहासन मिले तो भी मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया। यदि कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाता तो दुर्योधन युद्ध नहीं लड़ता और एक भयानक विनाश बच जाता। इसके लिए पहले श्री कृष्ण ने कुंती को भेजा कि तुम जाओ और कर्ण को बताओ कि तुम उसकी मां हो। परंतु कर्ण सब कुछ जानकर भी दुर्योधन को नहीं छोड़ पाया। कर्ण ने माता कुंती से कहा कि माता, अगर तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। उसने माता कुंती को यह भी वचन दिया कि मैं युद्ध भूमि में अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव का वध नहीं करूंगा और अगर अर्जुन मेरे सामने आएगा तो अर्जुन रहेगा या फिर मैं, और तुम्हारे 5 पुत्र तब भी जीवित रहेंगे। यही कारण था कि युद्ध क्षेत्र में कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को जीवन दान दिया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।